नमस्कार। एस्ट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं श्रीमती जयश्री जोशी आपका पुनः स्वागत करते हुए पंचांग परिचय में अपन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोडों में देखा कि पंचांग में अपन ने माह का, तिथि का और वार का ज्ञान प्राप्त किया। आज अपन पंचांग में अगला चरण तीसरा अंग पंचांग का वो नक्षत्र लेते हैं। नक्षत्र ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं। इनका कुल मान 360 डिग्री होता है और 27 नक्षत्रों के समूह से 12 राशियां भी निर्धारित होती है, जो कि आप डेली अपने राशिफल देखते हैं दैनिक जीवन में। एक राशि का मान 30 अंश होता है और एक राशि 2.25 नक्षत्र से बनती है। एक नक्षत्र का मान 13-20 अंश होता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक चरण नक्षत्र का 3-20 अंश का होता है। नक्षत्रों में कुल 27 नक्षत्र है। अभिजित नक्षत्र जो है वो श्रवण और घनिष्ठा का आधा लिया हुआ है, इसलिए उसको अभिजित प्रतिदिन जो चलता है उसका नक्षत्रों में गिनती में नहीं लिया गया है। 27 नक्षत्र ही गिनती में माने जाते हैं। इनकी पंचांग में तिथि के बाद में तिथि दी जाती है, उसमें घंटा, मिनट और घटीपल आदि दिए जाते हैं। तिथि के बाद ऊपर सबसे ऊपर चलिएगा तो उसमें नक्षत्र दिए हुए रहते हैं। नक्षत्र पूरा नाम लिखा हुआ है नक्षत्र। उस नक्षत्र के नीचे नक्षत्रों का पूरा जिस दिन जो नक्षत्र होता है वो सब चलते रहते हैं। इनमें इनकी गिनती होती है अश्वनी से। अश्वनी प्रथम नक्षत्र लेके 27 तक मैं आपके नाम बता देती हूँ। इनकी डिटेल अपन 1-2 एपिसोड में पूरी करेंगे। अश्वनी, भरणी, कृतिका, पादे, मेष है। यानी पहली जो राशि मेष राशि है वो अश्वनी, भरणी और कृतिका के एक चरण से बनती है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, पादे, मेष। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। ये पंचांग में 27 नक्षत्र दिए हुए रहते हैं और इनका बराबर घटी और पल दिया रहता है कि एक दिन में ये कितना टाइम तक नक्षत्र रहेगा, अगला नक्षत्र कितने बजे से आ रहा है। तो इसमें भी घंटा, मिनट और घटीपल दोनों दिए हुए हैं। पंचांग में आप इसको आराम से देख सकते हैं। नक्षत्र विवाह शादी में लिए जाते हैं। चूड़ा, अपन जो चूड़ा संस्कार होता है, बच्चा जन्मता है तो नान जलवा का जो मुहूर्त होता है उसमें लिए जाते हैं। मोटर कार, वाहन आदि अपन खरीदते हैं, उसमें नक्षत्र बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे नक्षत्र में लिए वाहन अच्छे लाभदायी रहते हैं, दुर्घटनाएं उनसे नहीं होती है। इस तरह से नक्षत्रों का भी पंचांग में हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। हर कार्य में नक्षत्र का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ये नक्षत्र जो अपने ब्रह्मांड में 360 डिग्री का ब्रह्मांड अपना है, उसमें 2.25 नक्षत्र मिलकर एक राशि बनाते हैं। एक राशि 30 अंश की होती है और एक नक्षत्र जो है वो 13-20 अंश का होता है। और एक नक्षत्र में 9 चरण होते हैं, जिसमें 3-20 एक चरण का मान होता है। इस तरह से 30 डिग्री की एक राशि बनती है और ये ब्रह्मांड में 12 राशियां दी हुई रहती है। और सूर्योदय के साथ साथ जो राशि उदय होती है उस दिन वही नक्षत्र होता है। और नक्षत्रों के चरण के आधार पर ही अपन जन्म कुंडली में बच्चों के जन्म के समय से अपन उनके अक्षरों से उनका नाम रखा जाता है, नाम रखते हैं अपन। ये सारे नक्षत्र 27 नक्षत्र, इनके चरण, ये सब आपको एक सारणी के द्वारा स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे ताकि आप आराम से समझ सके। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पंचांग में एक भद्रा का प्रकरण होता है। जो पंचांग में दाईं तरफ जहाँ ये उदय अस्त लिखे हुए रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य प्रवेश का टाइम वगैरह दिया रहता है इसमें, तो भद्रा को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति रहती है कि हर चीज़ में भद्रा है, ये काम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो भद्रा के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो उससे भद्रा जो होती है वो क्या है। विष्टिकरण जो है पंचांग में, जो 5वां अंग आएगा करण, विष्टिकरण का नाम ही भद्रा है। यह तिथि के आधे भाग में रहती है। कभी कभी प्रारंभ से शुरू होती है और कभी कभी अंत में, उत्तरार्ध में रहती है। पंचांग में इसको शुरू होने के लिए उदय लिखा हुआ रहता है, ऊ लिखा हुआ रहता है, जिसमें कि भद्रा उदय। और भद्रा
पूर्ण होती है, समाप्त होती है, वहाँ लिखा होता है या लिखा हुआ होता है। भद्रा में शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। अत्यधिक आवश्यक यदि हो तो मध्याह्न के पश्चात की भद्रा को लिया गया है, जिसको कहते हैं पुच्छ की भद्रा, उतरती भद्रा जो है उसमें अपन कोई शुभ काम कर सकते हैं। बाकी भद्रा में कोई भी शुभ कार्य है वो त्याज्य है। जैसे चूड़ा पहराना है, कोई यात्रा विचार है और है, भद्रा में अपन कुछ भी काम नहीं करते हैं। दूसरी एक बात पंचांग से संबंधित, जो पंचांग में अपन कहते हैं पंचक लग गए, तो बहुत सी औरतें, बहुत से आदमी लोग पूछते हैं पंचक में क्या करें क्या नहीं करें, पंचक में कोई शुभ काम करें कि अशुभ करें, उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें पंचांग में पंचक का मतलब है कि जो कार्य किया जाए उसका 5 गुना फल होता है। इसलिए पंचक में यदि किसी की मृत्यु हो गई, पंचक की शांति करवाते हैं। और पंचक में यदि शुभ काम अपन करते हैं, जैसे मान लो गुरु पुष्य या पंचक ले, तो अपन ने जैसे मान लीजिए सोना खरीदा, तो उसके वो शुभ काम 5 गुना उसका अधिक होता है। और पंचक में काष्ठ का इकट्ठा करना, छत का डलवाना, और आजकल तो पलंग वगैरह बनते हैं तो इनका बनवाना, ये पंचक में वर्जित है। क्योंकि एक चीज़ बनवाएंगे, एक चीज़ लाएंगे तो उसका 5 गुना फल होता है। इसलिए छत नहीं डलवाते कि बार बार उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, 5 बार उसका काम होता है। और कास्ट इकट्ठा नहीं करते और पलंग वगैरह नहीं बनवाते। तो और इसमें जो अच्छी चीज़ें खरीदी गई है, जैसे मान लो किसी ने सोना खरीदा है पंचक में और उसके साथ ही कोई युक्ति गुरु पुष्य की बन गई, तो 5 गुना सोना घर में खरीदा जाता है। यानी कि इनकम में वृद्धि होती है, परिवार की समृद्धि में वृद्धि होती है। ये पंचक का महत्व है। ये पंचकों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पंचक लग गए अपन शुभ काम नहीं करें। खाली पंचक में फिर से सुनिएगा, काष्ठ का इकट्ठा करना, छत का डलवाना और पलंग का बनवाना, ये 3 कार्य वर्जित है। बाकी पंचक में आप सभी काम कर सकते हैं। अब अपन पुनः नक्षत्रों पे आते हैं। नक्षत्रों की संख्या मैंने आपको बताई, नक्षत्र 27 होते हैं। और अभिजीत नक्षत्र होता है वो श्रवण और घनिष्ठा का आधा आधा भाग होता है, जो प्रतिदिन स्थानीय समय का लोकल टाइम 11:20 से लेकर 12:20 तक का होता है। ये प्रतिदिन दिन में भी होता है और रात्रि में भी होता है। यदि किसी भी दिन कोई भी शुभ मुहूर्त ना बने तो ये अभिजीत मुहूर्त जो है वो हर दिन और हर रात्रि सभी शुभ कार्यों के लिए बिना पूछे शुभ मुहूर्त होता है। बुधवार को अभिजीत मुहूर्त त्याज्य है, क्योंकि उस समय दिन में राहु काल चलता है, इसलिए बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं लिया गया है। बाकी अन्य दिनों में सभी शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त जो है वो अभिजीत मुहूर्त है, जो हर स्थान का अपना लोकल टाइम का होता है। अब अपन 27 नक्षत्रों में विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र वार नक्षत्र है। ये अपन वार भी पहले ही समझ लेते हैं। जैसे बच्चा जब जन्मता तो कहते हैं बच्चा 12 हुआ है, मूला हुआ है, तो ये वार चीज़ क्या है ये आप पहले समझ लीजिएगा। जो नक्षत्र से जो राशियां बनती हैं, वहाँ नक्षत्र का शुरू होना और उसका अंत होना नक्षत्र का, वो जहाँ पर संधिगत नक्षत्र होते हैं उनको वार नक्षत्र बोला जाता है। तो वो इनमें 27 दिन के वार होते हैं और 13 दिन के वार होते हैं। 27 दिन को बड़े वार बोले जाते हैं और 13 दिन के वारों में छोटे वार बोले जाते हैं। तो ये जो भी संधिगत नक्षत्र आएंगे इनको वार की संज्ञा दी गई है। इसमें है आश्लेषा, मूल और ज्येष्ठा, मघा और अश्विनी। तो प्रचलित अलग अलग जगहों में अश्विनी और लास्ट का रेवती जो है वो प्रचलित वार नक्षत्रों में नहीं लिया जाता है। कहीं कहीं लिया जाता है, कहीं कहीं नहीं लिया जाता है। ये अपने अपने स्थान के पंडितों की और अपने अपने परंपराओं की बात होती है। बाकी मूल जो नक्षत्र हैं वो आश्लेषा और मूल बड़े वार हैं, 27 दिन के बड़े वार होते हैं, और मघा और ज्येष्ठा ये 13 दिन के छोटे वार होते हैं। ये संधिगत जो वार आएंगे नक्षत्र उनको वार की संज्ञा दी गई है। अब अपन अश्विनी नक्षत्र की चर्चा करते हैं। अश्विनी नक्षत्र वार नक्षत्र है। इसमें जातक का जन्म होने पर शांति करानी होती है। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि है इसकी, और इसके देवता हैं अश्विनी कुमार। इसकी लोचनों में नक्षत्रों की भी संज्ञा दी गई है, जो आपको राशि से चार्ट से आगे सब समझ में आ जाएगी। मंद, सुलोचन और अंध ऐसे नक्षत्रों की संज्ञा है, जो आप सारिणी में आराम से देख लेंगे। अभी एक बार मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, ये स्त्रीलिंग है और ये शुभ नक्षत्र है। और इस नक्षत्र के जो चरण 4 हैं उनके अक्षर हैं चू, चे,
चो और ला। तो समय के अनुसार ये जो 4 चरण चलते रहते हैं, इनमें जब तक कोई बच्चा जन्मता है तो उस जन्म के समय के आधार पर इनके चारों चरण से उन बच्चों के नाम रखे जाते हैं। दूसरा नक्षत्र है भरणी। इस नक्षत्र के नाम अक्षर हैं ली, लू, ले, लो। अल्फाबेट में एल, एल, ओ, एल, यू इस तरह के अंग्रेजी अक्षर हैं। इसकी राशि भी मेष ही है। इसके देवता जो हैं वो यम हैं। इसकी संज्ञा जो है वो अधोमुख है और लोचन में ये मध्य नक्षत्र है और इसका स्वामी शुक्र है, स्त्रीलिंग है। ये भरणी नक्षत्र अशुभ है, इसको किसी भी शुभ कार्य में नहीं लिया जाता, ये सभी कार्यों में त्याज्य है। अब अपन तीसरे नक्षत्र कृतिका पर आते हैं। इस नक्षत्र के नाम है आ, ई, उ, ए। देवता है अग्नि और मुख अधोमुख है। लोचन इसका सुलोचन है। ये इसका ग्रह स्वामी सूर्य है और स्त्रीलिंग है और ये भी कार्यनाशक नक्षत्र बताया गया है। इससे अगला अपन रोहिणी नक्षत्र पे आते हैं। इस नक्षत्र के जो चारों चरण के नाम हैं वो है ओ, बा, बी, वु, वी, वु। राशि इसकी वृष है और देवता इसके ब्रह्मा हैं। मुख्य संज्ञा इसकी है, लोचन में ये मंद है और गृह स्वामी इसका चंद्रमा है। स्त्रीलिंग है और ये सिद्धिदायक है। अगला नक्षत्र 5वां मृगशिरा है। इस नक्षत्र के अक्षर हैं वे, वो, का, की। राशि मृगशिरा का द्वितीय चरण वृष राशि है। इसका देवता है चंद्रमा। लोचन मंद है, इसका स्वामी है मंगल। लिंग नपुंसक, नक्षत्र शुभ नक्षत्र है। वाहन वगैरह खरीदने में आदि में मृगशिरा नक्षत्र लिया जाता है। छठा नक्षत्र है आर्द्रा। इस नक्षत्र के अक्षर हैं कु, घ, ड़, छ। इसकी राशि ये मिथुन राशि में है। देवता इनके रुद्र हैं। मुख ऊर्ध्वमुख है, लोचन है मध्य, ग्रह स्वामी है राहु, लिंग है स्त्री और इसका फल मध्यम है। पीछे सारणी आपको दिखाई जा रही है, इसमें आप देखते रहिएगा, इससे आपको विस्तृत समझ में आ जाएगा। 7वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है। इसके अक्षर हैं के, को, ह, ही। देवता इसके अदिति है। मुख इसका तिर्यक है। सुलोचन नक्षत्र है और इसका स्वामी गुरु है। लिंग पुरुष लिंग है ये और इसका फल जो है मध्यम बताया गया है। 8वां नक्षत्र है पुष्य। इस नक्षत्र के अक्षर हैं हु, हे, हो, डा। कर्क राशि इसकी है। देवता इसके गुरु हैं। ये ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है और इसकी संज्ञा अंध नक्षत्र है। स्वामी शनि है और पुरुष लिंग है और ये नक्षत्र शुभ नक्षत्र है। 9वां नक्षत्र आश्लेषा है। ये वार नक्षत्र है। कर्क राशि का अंतिम चरण में आया है, इसलिए ये वार नक्षत्र है। इसके अंदर जन्मे बच्चों की वार शांति होती है। इस नक्षत्र के नाम हैं डी, डू, डे, डो। कर्क राशि है। देवता सर्प है, अधोमुख है और मंद नक्षत्र इसकी संज्ञा है। स्वामी इसका बुध है, स्त्रीलिंग है और ये धनदायक है। आश्लेषा नक्षत्र जो है वो भी शुभ कार्यों में धनदायक है, इसलिए लिया गया है। नक्षत्र 27 है। अपन ने आज 9 नक्षत्रों की चर्चा की है। आगे एपिसोड में अपन धीरे धीरे 9 नक्षत्र के और 2 एपिसोड में आपको समझाने की चेष्टा करेंगे और सारणी बराबर देखते रहिएगा। और पंचांग में भी अवड़ा चक्र बोल के विषय सूची में आप जाइए, उसमें नक्षत्रों के चरण, स्वामी, अक्षर आदि सब दिए हुए हैं। उनको समझने से आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। पंचांग परिचय में अपन नक्षत्र तक आ चुके हैं। इसमें आपको जो भी समझ में आया आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और लाइक कीजिए। अब तक आपने लाइक किया होगा, नहीं किया तो करिए और अपने दोस्तों से कराइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।